इसी तरह से ये सूरज, आपका विज्ञान कहता है कि जो सारी सृष्टि ये बनी हुई है, ये सारी पृथ्वी और सौर मंडल बना हुआ है, ये इस सूर्य के प्रकाश की किरणों से बना हुआ है। यानी कि वो एक प्रकाश अलग अलग रूपों में उसका आकार आ गया है। तो प्रकाश क्या हुआ, वो मिट्टी क्या हुई, वो बिना रूप रंग की हुई, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है, लेकिन उसमें से अनेकों आकार अस्तित्व में आ रहे हैं। उस एक प्रकाश के नूर से सारी सृष्टि बनी हुई है। उस एक पृथ्वी से अलग अलग आकार के भांडे, अलग अलग आकार के पुरुष, प्रकृति सब निकले हुए हैं। यानी कि एक निराकार से, निराकार है, कोई आकार नहीं है, सोना है, कोई आकार नहीं है, लेकिन आकार होते हुए भी आप उसमें से अलग अलग तरह के आकार के जो आभूषण हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। ये स्थूल संसार का उदाहरण दिया मैंने आपको। लेकिन वो निराकार, तो उसका तो कोई आकार हो ही नहीं सकता। हम किस धर्म की पूजा करते हैं? शास्त्रों में 4 प्रकार के धर्मों का वर्णन मिलता है। एक तो ऐसा धर्म जिसमें अलग अलग देवताओं की अलग अलग अवतारों की पूजा होती है, जो सीमा में बंध जाते हैं। दूसरा, एक जो पूजा की गई शास्त्रों में उस सूर्य की साकार सृष्टि को जो जीवन देता है, जिसको प्रणव पुरुष कह करके गायत्री मंत्र के द्वारा जिसकी पूजा करी जाती है, इस साकार सृष्टि का भगवान माना जाता है उसको। तीसरा, जो रूप परमात्मा का वर्णन किया गया है, वो ज्योति स्वरूप का रूप वर्णन किया गया, प्रकाश का, जिसको नूर भी कहा गया। साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर नूर चमके, वो घर परापरी है। विज्ञान कहता है कि सारा संसार, सारी सृष्टि नूर से निकल करके आई। अध्यात्म कहता है कि सारी सृष्टि अंदर का नूर जो आदमी के अंदर छिपा हुआ है, वही उस परमात्मा का रूप है। इस्लाम में उसको अल्लाह का नूर कहा गया है, अल्लाह को नूर के रूप में देखा गया है। और ये सारी खलकत, ये सारी कायनात, ये सारी सृष्टि उसी नूर से प्रकट हुई है, अलग अलग आकार लेकर के प्रकट हुई है। पीर पैगंबर सभी उस नूर से आकार लेकर के, उस निराकार प्रकाश से, उस निराकार नूर से अलग अलग आकार लेकर के प्रकट हुए हैं। तो ये उस परमात्मा का तीसरा रूप वर्णन किया गया शास्त्रों में। एक चौथा रूप जो परमात्मा का वर्णन किया गया है, वो नाद के रूप में, नाद ब्रह्म कहा गया उसको, अक्षर पुरुष कहा गया उसको, शब्द ब्रह्म कहा गया उसको। वो शब्द जो पत्ते पत्ते में, कण कण में होता है। कैसे होता है वो? विज्ञान कहता है कि जो भी गति होती है उसमें से शब्द निकलता है, उसमें से आवाज निकलती। कोई भी गति, छोटा सा परमाणु जिसको आप देख नहीं सकते आंखों से, वो जब चलता है, घूमता है, तो उसमें से भी आवाज निकलती है। जहां भी अस्तित्व है वहीं पर ये शब्द है, ये वर्ड जिसको बोला गया है बाइबल में, कि उस वर्ड से ही सारी सृष्टि का जन्म हुआ है। शब्द से वो परमात्मा है और वो हमेशा परमात्मा के साथ रहा है। इसीलिए शुरू के जो महात्मा हुए हैं उन्होंने ईसा मसीह को रेविलिंग वर्ड कहा है। और उसी शब्द को पकड़ करके ये आत्मा धुरधाम तक, उस निर्गुण रूप तक पहुंचती है। इसी को सूरत शब्द योग, राधा स्वामी योग में कहा गया है। यानी कि जो आकारों की हमारी सृष्टि है, ये उस परमात्मा का साकार रूप है। इसमें उस परमात्मा के दर्शन करके, आत्मनि सर्वम दर्शनम, कि वो आत्मा सब रूपों में जब दर्शन होने लग जाता है तो वो परमात्मा यहां हमें दिखने लग जाता है। पदार्थ का दर्शन नहीं होता, इस पदार्थ को भी हम परमात्मा के रूप में देखने लग जाते हैं। फिर जब अर्जुन को वासुदेव के
विराट स्वरूप के दर्शन हुए, तो उसके बाद उसको हर चीज में कण कण में वासुदेव ही वासुदेव दिखाई देने लग गया। वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि जिसको कण कण में उस सतगुरु के दर्शन होते हैं, कण कण में उस मालिक के नूर के दर्शन होते हैं, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। यानी कि जो परमात्मा की भक्ति चौथे दर्जे की भक्ति है, जो स्थूल भक्ति से हट करके स्थूल भक्ति में हम सीमाओं की, उस परमात्मा की सीमाओं के साथ पूजा करते हैं, सीमाओं में लेकर एक गुणों की कल्पना करके, एक गुणी मान करके उसको, एक काली माई की पूजा करते हैं तो उसके गुणों की कल्पना करते हैं कि ये हमारी इस चीज में मदद करेगी, ये इसका गुण है, उस पर बलि चढ़ाते हैं और सुखों की कामना करते हैं। डाकू जब चलता है तो काली की पूजा करके चलता है कि वो हत्या करती है और मदद करती है उस चीज में। लेकिन उस काली के अंदर से भी, काली माई के अंदर से भी परमहंस ने, स्वामी परमहंस ने एक दैविक शक्ति के गुणों की कामना करी थी। स्वामी विवेकानंद ने उसी काली माई के अंदर से, काली माता के अंदर से एक दिव्य गुणों की कल्पना करी थी, इसलिए उन्होंने जैसी कल्पना करी थी उनके अंदर वैसे ही गुण आने लग गए थे। देखो, एक डाकू, एक लुटेरा उसी काली के ऊपर बलि चढ़ाता है और उसके अंदर ऐसे गुणों की कल्पना करता है जो इंसानों की हत्या करती है, लूट खसोट करता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद और स्वामी परमहंस उसी काली के अंदर दिव्य गुणों की कल्पना करते हैं और दिव्य गुणों की कल्पना करके उनके अंदर दया और करुणा का स्रोत खुल जाता और संसार को जीवन देते अपने वचनों से। वो एक ही चीज की, यानी कि साकार में जो आपने गुणों की कल्पना करी थी, वो ये गुण आदमी के अंदर उतरने लग जाते हैं। यह है उस परमात्मा को साकार रूप देकर, सीमाएं देकर के उसकी पूजा करना। लेकिन जब इससे आगे चलते हैं, अपने अंतर में जाते हैं, तो अपने अंतर में जाकर के ये सारे नक्षत्र, ये सारे सूर्य, ये सारे प्रणव पुरुष जिसकी हम पूजा करते हैं, अंतर में प्रकट हो जाते हैं। अंतर का सूर्य प्रकट हो जाता, अंतर की ज्योति, अंतर का नूर प्रकट हो जाता है, जिसको हम ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह करके पुकारते हैं। और जब इससे भी आगे चलते हैं तो नाद ब्रह्म प्रकट होता है। वो कैसे प्रकट होता है? जब बिजली चलती है तारों के अंदर से, तो वो गति होती है। तो अगर पतला तार है तो उसमें आपको शोर सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उसमें शब्द, उसमें साउंड होती है। क्योंकि जब भी कि कोई भी एटम, कोई भी गति होती है, ये साइंस का नियम है कि उसमें से शब्द निकलता ही निकलता है। जब वही तार मोटा हो जाता है, बड़ी लाइनें, पावर हाउस की लाइनें, जब बड़ी लाइट उसके अंदर बिजली गुजारी जाती है, तो उसमें से आवाज पैदा हो जाती है, घू घू की आवाज। उसका सर्कल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसके चारों तरफ। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना मजबूत होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा आवाज, उतनी ज्यादा साउंड निकलने लग जाती है। यानी कि जहां भी गति है, जहां जितना ज्यादा प्रकाश है, जहां जितनी ज्यादा शक्ति की मूवमेंट है, वहीं उतना ही ज्यादा शब्द होता है। ये वैज्ञानिकों ने ऊपर जाके इस ब्रह्मांड में सिद्ध किया है कि ऊपर जो हम घंटे और नाद सुनते हैं, ये इस ब्रह्मांड में होते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम के बाहर ये आवाजें आती हैं। लेकिन हमारे ऋषियों मुनियों ने यही आवाजें ध्यान करके अपने अंतर में खोजी। तो ऋषियों ने क्या कहा कि जब हम अंतर में जाते हैं और ध्यान करते हैं तो अंतर की ज्योति जगती है, वो परमात्मा नूर रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। उसके बाद वही परमात्मा एक आवाज के रूप में आवाज लगाने लगता है। उसको हजरत मोहम्मद ने कहा है, जब आयतें उतरती थी तो साथ में घंटे की आवाज आती थी। वो सबसे कठिन अनुभव बताया उन्होंने। जब गुफा में वो ध्यान करते थे और आयतें उतरती थी, तो उसमें वर्णन करते हैं वो कुरान में।